जो काम यहाँ पर भारत की सरकार को करना चाहिए था वो आज की डेट में किया है चाइना ने। और ये देखकर बहुत ही हैरानी हो रही है कि जिस तरह से अमेरिका और G7 कंट्रीज भारत के ऊपर आरोप लगा रही हैं, हमारी भारत की सरकार अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। भारत की सरकार ने हाल ही में व्हीट यानी गेहूं के एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिसके बाद गेहूं के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। न सिर्फ वेस्टर्न मीडिया हाउसेज बल्कि जो इंडिया के मीडिया हाउसेज हैं, खासकर प्रिंट मीडिया, वो भी इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारत के व्हीट बैन के कारण ही इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उल्टा भारत ने तो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 2-2.5 महीने से व्हीट प्राइसेस को अचानक से शूट होने से रोका है। कोई भी लीडर या फिर कोई भी देश क्या बोलता है, हमें इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई होती है उसको बयान करने का काम करता है डेटा, फिगर्स यानी कि आंकड़े। पूरी दुनिया में पेंडेमिक फैलने से पहले साल 2020 में दुनिया के टॉप 10 व्हीट एक्सपोर्टर देशों की बात करें तो आपको हैरानी होगी जानकर कि उसमें भारत तो कहीं आता भी नहीं है। स्क्रीन के ऊपर आप विकिपीडिया का डेटा साफ तौर पर देख सकते हैं। साल 2020 में सबसे ज्यादा व्हीट बेचने वाला देश था रशिया, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद कनाडा, उसके बाद फ्रांस, फिर यूक्रेन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जर्मनी। कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल व्हीट मार्केट में इस साल से पहले तो भारत का व्हीट परचेज भी नहीं किया जाता था। टॉप 10 व्हीट एक्सपोर्टर देशों में 4 देश तो G7 कंट्रीज हैं, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी। ऐसे में G7 देश और खासकर अमेरिका और जर्मनी, जो ये आज की डेट में भारत को बुरा भला बोल रहे हैं, असल में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट की सप्लाई पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा बढ़ाएं, ना कि ये भारत की जिम्मेवारी है। यहाँ तो भारत ने रातों रात आकर यूक्रेन और रशिया के व्हीट की शॉर्टेज को उल्टा कम करने की कोशिश की है, जबकि पूरी दुनिया में नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है कि भारत के व्हीट एक्सपोर्ट बैन करने के कारण पूरी दुनिया में ग्लोबल फूड क्राइसिस पैदा हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि भारत ने अपने व्हीट एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस पब्लिकली बोलकर लगाई है, जबकि अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी समेत बाकी यूरोपियन देश जो दुनिया के टॉप 10 व्हीट एक्सपोर्टर्स में आते हैं, उन्होंने तो चुपचाप साइलेंटली व्हीट एक्सपोर्ट्स को कम कर दिया है और ठीकरा भारत के ऊपर थोप दिया है, जो कि पिछले साल तक टॉप 10 व्हीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बाय प्राइस और बाय वैल्यू दोनों ही लिस्ट में नहीं आता था। ये बात फैक्ट्स और फिगर्स के साथ भारतीय सरकार को कहनी चाहिए थी, लेकिन भारत यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में रह गया। हैरानी वाली बात यह है कि भारत को डिफेंड करने के लिए चाइना सामने आ गया है, जिसने अपनी सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के ऊपर एक आर्टिकल छापकर भारत को डिफेंड करने का काम किया है। आर्टिकल में चाइना ने कहा है कि जो G7 देश भारत के व्हीट बैन के ऊपर भारत को ज्ञान झाड़ रहे हैं, वो G7 देश अपने खुद के व्हीट एक्सपोर्ट्स को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। चाइना ने लिखा है कि भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर आरोप लगाने से ग्लोबल फूड क्राइसिस तो सॉल्व होगा नहीं। और देखा जाए तो भारत बेशक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है, लेकिन व्हीट एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के देश आते हैं। भारत तो वैसे भी बेहद कम व्हीट एक्सपोर्ट करता था। चाइना ने कहा है कि अगर ग्लोबल फूड क्राइसिस के डर से वेस्टर्न देश व्हीट प्राइसेस के एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, फिर तो उनको भारत को क्रिटिसाइज यानी भारत की आलोचना करने का कोई भी हक नहीं बनता है, क्योंकि भारत को भी अपनी फूड सप्लाईज को सुरक्षित करना है। इसी के साथ चाइना ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने भी पिछले कुछ महीनों में अपने व्हीट एक्सपोर्ट को पिछले साल के मुकाबले कम कर दिया है, जबकि वो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। चाइना तो खैर भारत को डिफेंड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चाइना के अंदर दोबारा से कोविड-19 फैलने के कारण उसकी हालत खुद इस समय काफी नाजुक है और कल को उसको भी बाकी देशों की तरह भारत से व्हीट परचेज करने के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो ये कि इस मुद्दे के ऊपर भारत सरकार को भी अपने आप को उतने ही एग्रेसिव तरीके से डिफेंड करना था जितने एग्रेसिव तरीके से हमने रशियन ऑयल खरीदने पर अपने आप को डिफेंड किया था, क्योंकि भारत तो पिछले साल तक टॉप 10 व्हीट एक्सपोर्टर देशों की लिस्ट में आता भी नहीं था। और जो देश आते हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, इन सब देशों ने भी ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि भारत के व्हीट एक्सपोर्ट बैन के कारण ही इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ग्लोबल फूड क्राइसिस पैदा हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि एक तो ये देश पिछले साल के मुकाबले खुद ही कम व्हीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि भारत ने तो पिछले 2 महीने तक व्हीट प्राइसेस को कंट्रोल में रखने का काम किया। और देखा जाए तो भारत तो फिर भी गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ व्हीट के ऑर्डर्स अभी भी ले रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि व्हीट एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाकर क्या भारतीय सरकार ने बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।